नमस्कार दोस्तों, अम्बाला की सुर्खी से राजेश शर्मा। आज हम पहुंचे हैं करधान ब्राह्मण माजरा के अंदर। लगातार सुर्खियों में आ रही खबरें तनाव का कारण बनी है। ब्राह्मण माजरा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अपने सहयोगी से कहूँगा। ये गाय भैंसों का तबेला है और ये वो जगह है जहां वीडियो में दिखाया गया ईंटें मारते हुए, ईंटें चलाते हुए कुछ लोगों द्वारा दो पक्षों की लड़ाई जैसे कि बताई जाती है। दो पक्षों की लड़ाई हुई जिसमें ईंटें पत्थर रोड़े चले। बताया जा रहा है कि महिलाएं भी घायल हुई है। उसकी क्या वजह रही, क्या बात हुई, इसको लेके झगड़ा क्यों इतना तूल पकड़ा, जिसके कारण ऐसा लगा कि बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया है। असली वजह क्या थी, झगड़ा था या नहीं था, तो चलिए मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी इधर का भी दिखाएं। ये वो रोड़े पत्थर हैं जो यहाँ पर चले हैं और इधर भी दिखाएं सहयोगी मेरे रोड़े पत्थर। उसके अलावा ऐसे कई तरीके के यहाँ रोडों से भंबार भरी पड़ी है, रोड पूरा भरा पड़ा है। इक्का दुक्का कहीं अभी यहाँ भिंडे बुंडे वगैरह भी पड़े थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन यहाँ पर पहुँच चुका था। कल भी पुलिस प्रशासन पहुँचा था। बात जो हमारे संज्ञान में आई थी, ये बात को लेके थी मंदिर के पास बस स्टैंड बनने को लेके है। असली मामला क्या है, असली वजह अभी तक किसी को नहीं पता। वीडियो में जो दिखाया गया, जो बताया गया, हमें बताया गया, वो हम लोगों ने लगाया। हमने दो पक्षों की बात सुनी थी, कल एक पक्ष की बात सुनी हमने, और आज हम दूसरे पक्ष से भी बात करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ब्राह्मण माजरे में पहुंच चुका हूं। यहाँ पर मैं उस गली में पहुंच चुका हूं जहां पर तांडा हुआ, जहां पर ईंटें पत्थर रोड़े चले हैं। वो रोड़े चले हैं, किन्होंने चलाए हैं, क्यों चलाए हैं, उसकी वजह क्या थी। मैं चाहता हूँ मेरे सहयोगी कैमरा इधर भी घुमाएं। ये रोड़े पत्थर जो जहाँ भी देखोगे आपको, यहाँ पर आपको ईंटें रोड़े पत्थर वगैरह देखने को जगह जगह मिलेंगे। और मैं अपने सहयोगी से कहूँगा थोड़ा सा इस टावर का भी एक ईंटें इधर भी दिखाएं। ये कट्ठे रोड़े वगैरह पड़े हैं, ये ईंटें रोड़े वगैरह, डंडियाँ वगैरह वो पड़ी हैं, और कुछ यहाँ पर डंडियाँ वगैरह डंडे पड़े थे, वो यहाँ से चक लिए गए हैं। और ये टावर है वो, जिस टावर का मैं आपको बात जानना चाहता हूँ। ये ब्राह्मण माजरा बड़ा फेमस और एक शांति प्रिय गाँव है। यहाँ ना कभी लड़ाई झगड़ा सुनने की बात मिली हमें, और ना ही हमें पता लगा कि ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा है, क्योंकि यहाँ पर एक सरपंच है जिसको यहाँ पर ब्राह्मण माजरे में बड़े ही मान और सम्मान के साथ, युवा लड़का है और एक सामाजिक भी है, सामाजिक कामों में भी हिस्सा लेता है, सबके साथ लेके चलता है। उसको लेके यहाँ पर कोई भी ऐसी कभी घटना, अप्रिय घटना देखने को नहीं मिली जिसके कारण लोग कहें कि यहाँ पर कोई शरारती तत्व हैं। ऐसी क्या वजह हुई, ऐसी क्या बात हुई जिसको लेके यहाँ पर इस मामले ने इतना तूल पकड़ लिया, जो ईंटें रोड़े पत्थर चढ़े, जिसमें यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं अस्पताल में भी दाखिल एडमिट किए गए हैं। उसको लेके आज हमारा चैनल यहाँ ब्राह्मण माजरा में पहुँच चुका है, और आज हम असली बात पता करने की कोशिश करेंगे। असली वजह क्या थी, असली बात थी क्या, क्यों लड़ाई हुई, क्यों वजह हुई। यहाँ पर हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग ब्राह्मण माजरे के भी मौजूद है, जो यहाँ की असली बात का बताएंगे पता, और असली वजह की बताएंगे कि असली वजह क्या थी, क्यों झगड़ा पड़ा और क्यों तूल पकड़ा इस बात ने, और क्या ऐसी बात हुई जिसके कारण इनका आपस में मनमुटाव हो गया। और पता लगा, विश्वसनीय सूत्रों के हिसाब से ये भी पता लगा है कि जिनके साथ झगड़ा हुआ है, कल एक पक्ष की खबर हमने दिखाई अपने चैनल के जरिए, आज दूसरे पक्ष की खबर दिखाने जा रहे हैं आपको। ये चैनल जो है हमेशा हकीकत दिखाता है, असलियत दिखाता है, और किसी द्वेष भावना नहीं रखता। जो जेन्युइन बात होती है वही अपने चैनल के द्वारा दिखाई जाती है। तो आज यहाँ पर बात करेंगे, पता करते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं ब्राह्मण माजरा के अंदर, ब्राह्मण माजरा टावर के पास, और बाहर जैसा कि बताया गया था कि पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, क्योंकि आगे बात ना बढ़े, बात काम खराब ना हो, गाड़ी खराब ना हो, उसको लेके पुलिस प्रशासन लगातार यहाँ पर अपना बाहर खड़ा हुआ है और कार्रवाई करने के लिए हर तरह की कि लड़ाई ना बढ़े आगे। छत के ऊपर भी है, तो इस छत के ऊपर भी काफ़ी ईंटें उटे वगैरह है, वो बाद में दिखाएंगे हम आपको। तो चलिए हम उस जगह लेके चलते हैं जहाँ पर ब्राह्मण माजरा गए। तो मैं चाहता हूँ मेरे चौकी एक बार नीचे का भी दिखाएंगे दृश्य। ये ईंटें रोड़े जो है लगातार यहाँ पर, क्योंकि बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, बूढ़े बुजुर्ग वगैरह आते जाते हैं, किसी का पैर फिसल जाए, पैर टूट जाए, और कईयों के पैर टूटे भी हैं। कई महिलाएं हमारे बीच में मौजूद भी हैं जिनके पैरों में चोट आई है, और कुछ लड़के भी हैं जिनके पैरों में चोट आई है। तो चलिए हम पहुँचने वाले हैं ब्राह्मण माजरे के पास, वहाँ पर, और वो बात, असली बात वो बताएंगे कि ब्राह्मण माजरे में क्या वजह हुई थी, और जिनके साथ जब दो पक्षों की खबरें थी, एक पक्ष की खबर कल लगाई हमने, और आज दूसरे पक्ष की खबर, असली बात का पता लग गया क्या वजह है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर हमारी माताएं बहनें यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहता हूँ 2 मिनट के लिए सब आगे आ जाए। चलिए बातचीत करेंगे, उनसे पता करेंगे क्या मामला है, क्या बात हुई है, और ये झगड़ा क्यों इतना तूल पकड़ा जो ईंटें रोड़े बरसाने की नौबत आई।
उसको लेके मंत्री साहब भी ने आश्वासन दिलाया था इसको आगे बात ना बढ़ाई जाए, 3-4 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन उस बात को ना करते हुए उसी दिन कल शाम को 6:30-7 बजे करीब की बात है, ये झगड़ा जो हुआ उसके ईंटें रोड़े पत्थर चले। तो चलिए हमारे बीच में यहाँ पर कुछ बुजुर्ग हमारे बीच में मौजूद हैं यहाँ ब्राह्मण माजरे के अंदर। मैं चाहता हूँ भाई साहब थोड़ी आवाज़ बंद करें 2 मिनट के लिए। हमारे बीच में महिलाएं मौजूद हैं, बुजुर्ग मौजूद हैं। मैं चाहता हूँ मेरे शौकी आगे आए थोड़ा सा, तो बातचीत करते हैं क्या मामला था, ऐसी क्या बात हुई। नमस्कार जी, क्या नाम है जी अपना? सुनीता जी, ये ऐसी क्या वजह हुई? एक घर साझा चूल्हा होता है, कहते हैं घर पड़ोसी होता है ना, रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले आते हैं पड़ोसी अड़ोसी दुख सुख में काम आने ले। ऐसी क्या वजह हुई? एक थाली में खाने वाले, एक जगह काम करने वाले, एक जगह अड़ोस पड़ोस में रहने वाले, ऐसी क्या वजह हुई जिसके कारण ये इतना तांडव हुआ? ईंट रोड़े पत्थर, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया, इतना कुछ है नहीं। हमने गली में देखा, ऐसी कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ, वो खाली वीडियो में बढ़ा चढ़ा के जो दिखाया गया। मेन आप असली वजह बताएं हमारे चैनल के जरिए, क्या बात हुई थी, क्या वजह? हम तुम्हारे डंगर बच्चा जी वहाँ पानी पिलाने गए थे, अपने डंगर ना घास घेरने गए हाँ थे, जी। छोकरे के ऊपर हमला कर दिया ईंटा रोड़े पत्थर का। जैसे हम पूछने गए तो मारा मार दिया उसने, जो टांग पर पत्थर मारे, रोड़े मारे, कोई बात नहीं थी जी, वजह कौन थी? हाँ कुछ भी वजह नहीं थी जी। पहले से ही उन्होंने हाँ बेटा, हाँ बेटा, पहले ही उन्होंने प्लानिंग की हुई थी कि जैसे ही ये पानी पिलाने के लिए आएंगे तो हमने इनके ऊपर हमला करना है, ठीक है। जैसे ही हम वहाँ पानी पिलाने गए, वहाँ कुछ लोगों ने ड्रिंक की हुई थी, जो कि राम अवतार, विक्की और एक ये कारी, विकास, सुनील, अमित, ये सब, इन सब ने दारू पी हुई थी वहाँ पर। और इन्होंने मेरे ऊपर ना हाथ डालने की कोशिश की, इन्होंने मेरे गले पे हाथ डाला और मैं वहाँ से अपनी जान छुड़ा के भागी। और मैंने अपने परिवार वालों को बताया आगे, जैसे ही मैंने अपने परिवार वालों को बताया और इन्होंने हमारे ऊपर हमला कर दिया। बेटा हमला कर दिया, बच्चों पे ही करा, बच्चियों पे भी हमला करा, बुजुर्गों पे भी करा, आदमियों पे भी करा हमला। तो ऐसी बेटा ऐसी क्या वजह हुई? इतनी कौन सा मतलब आपसे अपराध हो गया था जो? हमें तो सर खुद नहीं पता। नहीं बेटा देखो, ताड़ियां बेटा दोनों हाथों से बजती हैं, ये नहीं होता। एक मिनट बैठिए। हम तो अपने डंगरों को पानी पिलाने गए थे सीधा साहब, रोज जाते हैं और डेली बेस में जाते हैं। बेटा कोई वजह तो होगी, मैं मान लो इसको गाली देता हूँ तो मेरे को गाली हमने देना। तो कोई गाली गलौच भी नहीं की वहाँ पर, इन्होंने सीधा हमारे ऊपर हमले किए। ऐसे तो कभी हुआ नहीं जैसे कल किया इन्होंने हमारे साथ। चलिए हमारे बीच में बुजुर्ग मौजूद है, मैं बातचीत करता हूँ। माता जी, ये कहते हैं मंदिर के बस स्टैंड बनने को लेके झगड़ा हुआ है, क्या आप एक तजुर्बेकार है, बुजुर्ग है, हमारी माँ है, हमारे माँ समान है, तो आप ये बताएंगे क्या ये मंदिर की वजह थी, बस स्टैंड बनने की वजह थी? नहीं जी, वर्त मंजे की वहाँ मंदिर की कोई जगह नहीं थी, वहाँ कोई डंगर का अस्पताल बनने वास्ते बनाया था। चलो उस टाइम ये बैठाई दिए थे वहाँ से, अब वहाँ बस स्टैंड बनावा तो मैं बनानी धंधे मारने काटने पर उतर रहे हैं। कल ही मैं उस पीछे झगड़ा फिर था ना, हर रोज पुल तैरिया। कल ही बच्चे वहाँ से अपने डंगरान पानी पिलाने गए थे, माँ लड़की पर भी हाथ पाया, इसकी माँ के भी बाल फाड़े, छोकरे की उंगली काट दी। तो जिस वक्त उन्हें पता लगे, सारे बच्चे गए भी देखा क्या बात है, क्यों कर समझान गए उन्हें भी क्या बात है, क्यों लड़ रहे हैं। तो उन्हें एकदम इनके पर पत्थर की वर्षा कर दी, पत्थर की वर्षा कर दी। यहाँ पर ब्राह्मण माजरे के पास यहाँ पर सभी महिलाएं हमारे बीच में मौजूद हैं। जो मामला यहाँ पर हमें पता लगा है, तूर पकड़ता गया, बात कुछ नहीं थी, डंगर बांधने गए थे, उसको लेके ईंट पत्थर रोड़े चले हैं। और कुछ महिलाएं उनकी तरफ से, जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, उनकी 3 महिलाएं अस्पताल में भी थी। लेकिन यहाँ पर हमें पता लगा यहाँ बच्ची के भी पैर में चोट लगी है, और यहाँ बुजुर्ग आगे, यहाँ महिलाएं, तो इधर भी टांग पे चोट लगी है। हाँ जी, मैं चाहता हूँ मेरे शो की थोड़ा सा इधर आए। हाँ जी, आपकी कहाँ लगी थी चोट? ये कपड़े भी फाड़े सुनो हुआ है मेरा। अच्छा। अच्छा, हमारे कपड़े भी फाड़े उन्होंने बोलने पे। तो मैं यहाँ की लड़की हूँ, अपने घर आई हुई हूँ। लेकिन हम जब हॉस्पिटल भी पहुँचे, वहाँ पे भी हमें डॉक्टरों ने पता क्या कहा, तुम्हारा हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है, सरसेड़ी जाओ, वहाँ पे तुम्हारा हॉस्पिटल है। डॉक्टर भी इन्होंने खरीद हमें एडमिट भी नहीं, उन्होंने एडमिट भी नहीं किया बहन जी। आप कौन से नागरिक हॉस्पिटल गए थे? अम्बाला कैंट के गए थे? हाँ जी, कैंट के में गए थे। कैंट में किन्होंने? डॉक्टरों ने करा था? डॉक्टर का कुछ नाम पता है डॉक्टर का? नहीं, पंकज सैनी जी। पंकज सैनी जी। हाँ जी। तो हाँ जी, रेखा यहाँ से मिली हुई जी, आशा आशा वर्कर है ब्राह्मण माजरा से, रेखा। रेखा जी। हाँ जी, हाँ जी, उन्होंने क्या कहें? ऐसे समाज के सारे ही पेशेंट को एडमिट किया है, जो हमारे जनरल कास्ट के हैं उनको नीचे ही पढ़ाया गया, उनकी कोई सुनवाई नहीं की, एक टीका भी नहीं लगाया गया उनको। सर यहाँ सरकार क्यों दोगलापन कर रही है, भेदभाव कर रही है, भेदभाव कर रही है, अकेला व्यवहार कर रही है, कोई भेदभाव कर रही है, पुलिस भी भेदभाव कर रही है। यहाँ पर चौकी जो
यानी कि प्रदीप है, उन्होंने भी हमारा कोई साथ नहीं दिया और उनको अपनी गाड़ी में लेकर गए हुए हैं और दुर्व्यवहार किया गया है। पहले उन्होंने और पहले हमारे 5 गुब्बारे जलाए गए हैं सवेरे, उसके लिए इसीलिए ना उन्होंने ये बहस निकाली है। तो हमारे बच्चों पर मारपीट की गई है। एक बस स्टैंड को छोटा सा मुद्दा है जो सरकारी जगह है और सरकारी जगह पे इन्होंने नाजायज कब्जा किया हुआ है। वो चौपाल है, कोई मंदिर नहीं है, मंदिर वहाँ पे है इनका दूसरे उसमें। तो सर यहाँ सरकारी जगह है, सरकारी जगह पे ये खुद का कब्जा कैसे कर सकते हैं? सरकारी जगह पे कब्जा कैसे कर सकते हैं? जैसे कि ये माला कैंट स्वास्थ्य मंत्री, श्रम मंत्री श्री अनिल विज जी का शहर है, इसमें यहाँ पर ना तो किसी नजायज होता है ना होगा। इस बात को लेके यहाँ पर सरकारी जगह पे नजायज कब्जा करने की कोशिश करी। ये यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं, ये यहाँ की महिलाएं बता रही है, ये यहाँ की बच्चियां बता रही हैं कि जो मामला था, जिस हिसाब से मामले को तूल पकड़ा गया, पुलिस प्रशासन को क्यों बुलाया गया, बच्चे की बच्चे पुलिस की क्यों आई यहाँ पर, क्या ऐसी बात हुई? बात कुछ नहीं थी।